नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अष्टमः पठले अर्थात पाठ 8 पढ़ने वाले हैं और इसका शीर्षक है हमारा सुभाषितानि। सुभाषितानि अर्थात अच्छे वचन। अच्छे वचन क्यों कहे गए हैं? ये बहुवचन में दिया गया है क्योंकि आपने देखा होगा फलम फले फलानी, वैसे इसका एक वचन का रूप बनता है सुभाषितम। तो सुभाषितानि अर्थात अच्छे वचन। तो हमें नैतिक मूल्यों के बारे में बताया गया है कि हमें कौन कौन सी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। तो अब हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे अपने और फिर उसका अर्थ करेंगे। पहला श्लोक है हमारा, आचार्य परमो धर्म है, अर्थात आचार परमो धर्म, परम धर्म है। आचार सदाचार, सद आचरण, अच्छा व्यवहार, यही हमारा परम धर्म है। आचार है परमम तप है और सदाचार ही हमारा परम तप है। आचार परमम ज्ञानन, अर्थात आचार ही परम ज्ञान है। आचारात किम न सिद्ध्यन्ति, अर्थात आचार से सदाचार से क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता, अर्थात व्यवहार से सद आचरण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इससे सिद्ध ना किया जा सके। हमें नैतिक मूल्यों के साथ जीवन यापन करना चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छे व बुरे कार्यों की पहचान होनी चाहिए। वही हमारा सदाचार है, वही हमारा अच्छा व्यवहार है। जो हम अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ में हम अच्छा करना चाहते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। सदाचार ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। तो इसका अर्थ आपने समझ लिया कि आचार है परमो धर्म, आचार है परमम तपम, आचार है परमम ज्ञानम और आचारात किम न सिद्ध्यति। अब हमारा दूसरा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात अष्टादश 18 पुराणेषु पुराणों में व्यासस्य व्यास के वचन द्वयम् 2 वचन हैं, अर्थात हमारे जो पुराण हैं उनमें महर्षि जो व्यास हैं उन्होंने 2 वचन कहे हैं और वो 2 वचन कौन से हैं? परोपकार है पुण्याय, अर्थात परोपकार पुण्य के लिए होता है, अर्थात दूसरे परोपकार, दूसरे पर उपकार करना, दूसरे की भलाई करना, वो जो है वो पुण्य के लिए होता है। हमें दूसरे की भलाई करनी चाहिए। आपके किए गए कार्यों से किसी दूसरे का भला हो, वो आपके लिए पुण्य के समान है। इसी तरह पापाय पर पीड़नम, अर्थात जो पर पीड़नम दूसरों को दुख देते हैं वो पाप के समान है, अर्थात हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे किसी को दुख ना पहुंचे और ऐसा कार्य भी करना चाहिए जिससे किसी की भलाई हो, किसी पर उपकार हो, किसी का भला हो। तो वही हमारे लिए परोपकार है, पुण्य के समान है। ये 2 वचन महर्षि व्यास ने जो हमारे पुराण हैं, 18 पुराण होते हैं हमारे, उनमें बताए हैं। तो इस तरह से ये हमारे दूसरे श्लोक का अर्थ है। अब तीसरा श्लोक, सत्यम ब्रुवात, ब्रुवात बोलना चाहिए, सत्यम सत्य, प्रियम ब्रुवात माम ब्रुवात सत्यम प्रियम, प्रियम चा नान्यमतम ब्रुवात एषः धर्मः सनातन, अर्थात सत्यम ब्रुवात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रुवात प्रिय बोलना चाहिए, अर्थात मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। माँ ब्रुयात सत्यम प्रियम, कभी भी माँ नहीं बोलना चाहिए सत्यम प्रियम, अर्थ अप्रियम सत्यम प्रियम, जो हमारा प्रिय सत्य वही बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ये समझ में नहीं आया होगा, दोबारा समझ लेते हैं हम। किस तरह से नहीं बोलना चाहिए अप्रिय सत्य?
सत्य हमें बोलना चाहिए, हमें प्रिय भी बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य कौन सा होता है? कड़वा सच कहते हैं। जैसे कि कोई मरीज है और डॉक्टर्स ने चेकअप किया उसका, और उसके बाद उसे कोई कैंसर निकलता है, और उसके पास जाके अगर डॉक्टर उसको बोल देते हैं कि आपको कैंसर है, तो ये हुआ अप्रिय सत्य। तो वैसे ही वो कैंसर से तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन उससे पहले ही उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगा, तो ये हुआ अप्रिय सत्य। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सत्य नहीं बोले, तो जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके परिजन हैं, उनको ये सत्य बताना चाहिए, लेकिन उसको नहीं बताना चाहिए। तो ये हुआ उसके लिए, ये हुआ जो मरीज है उसके लिए होगा अप्रिय सत्य। मतलब सत्य तो है लेकिन वो अच्छा नहीं है। तो अप्रिय सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, पर अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह एषः धर्म सनातन है, यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा शाश्वत धर्म है। अर्थात ये सदियों से चला आ रहा धर्म है हमारा। यही धर्म हमें सिखाता है, शुरू से सभी बड़े जनों ने हमें सिखाया है कि यही हमारा धर्म होना चाहिए, कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और हमें अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नानृतम ब्रूयात्, अर्थात हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म है सनातन, और यही हमारा सनातन शाश्वत धर्म है। तो ये हमारा तीसरे श्लोक का अर्थ था। अब चौथा श्लोक, उद्यम है साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम है, षडेते यत्र विद्यन्ते तत्र देवः सहायकम। अर्थात उद्यम है उद्यम, साहसम साहस, धैर्यम धैर्य, बुद्धि बुद्धि, शक्ति है शक्ति, पराक्रम है पराक्रम। ये 6 जो गुण हैं वो विद्यन्ते यत्र, जहां विद्यन्ते विद्यमान होते हैं, तत्र वहां पर देव है अर्थात देवता, सहायकम सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। तो ये जो 6 गुण हैं यही पुरुषार्थ हैं, तो यही सभी में होने चाहिए। जब ये 6 गुण होते हैं तो वहां पर देवता भी हमारी सहायता करते हैं, वो भी हमारे सहायक बनते हैं। अब 5th श्लोक, माता शत्रुः पिता बैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। अर्थात माता शत्रु के समान और पिता भी बैरी के समान, दुश्मन के समान। येन बालो न पाठके, येन जिसने कि बालो अपने बच्चों को न नहीं पाठित है पढ़ाया, अर्थात जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, नहीं पढ़ाते, वो माता पिता शत्रु के समान हैं। न शोभते सभा मध्य, क्योंकि जो अशिक्षित होते हैं वो उसी तरह शोभित नहीं होते जैसे कि हंस मध्य बको यथा, अर्थात हंसों की जो सभा होती है उसमें एक बगुला आ जाए तो वो सुशोभित नहीं होता। उसी तरह पढ़े लिखे समाज में जो अशिक्षित व्यक्ति है वो सुशोभित नहीं होता। तो इस तरह तो वो माता पिता एक शत्रु के समान है अपने बच्चे के लिए, जो उसे नहीं पढ़ा सकते हैं, पढ़ा पाते हैं, जो नहीं पढ़ाते हैं उसे जानबूझकर नहीं पढ़ाते हैं। तो ये हमारा 5वें श्लोक का अर्थ हुआ। अब 6ठा श्लोक, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, अर्थात जल की बिंदुओं के निपातेन गिरने से क्रमशः धीरे धीरे पूर्यते पूरित हो जाता है, बढ़ जाता है, घटे अर्थात घड़ा। तो घड़ा जो है वो जल की बूंदों के गिरने से धीरे धीरे भर जाता है। उसी प्रकार से सहेतु सर्व विद्या नाम, विद्या का, धर्मस्य धर्म का,
च धनस्य, और धन का हमें धीरे धीरे संचय करना चाहिए, अर्थात धीरे धीरे ये हमें इकट्ठे करने चाहिए अपने आप में। इनको इकट्ठा जिस तरह से घड़ा भर जाता है उसी तरह ये हमारे अंदर समावेश होने चाहिए, अर्थात धीरे धीरे इनका हमें समावेश करना चाहिए, संचय करना चाहिए। तो ये हमारे छठे श्लोक का अर्थ हो गया। अब सातवां श्लोक, षड दोषः पुरुषेणेह हातव्या भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड दोषः, छह दोष, पुरुषेणेह, जिस भी पुरुष में होते हैं, हातव्या, उन्हें छोड़ देना चाहिए, भूतिम इच्छिता, अर्थात जो पुरुष अपने कार्य में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्नति की इच्छा रखते हैं, उन्हें ये छह दोष छोड़ देने चाहिए। और कौन से छह दोष हैं? निद्रा अर्थात नींद, तंद्रा उबासी लेना, भयम भय डर, क्रोधम क्रोध, आलस्यम हमेशा आलस में रहना, और दीर्घ सूत्रता अर्थात लंबे समय तक एक ही कार्य में लगे रहना, एक ही कार्य को करते रहना, कार्य में अपने कार्य में देरी करना। दीर्घ सूत्रता अर्थात उसी कार्य को लंबा खींचना। तो ये हमारे छह जो दोष हैं, इनको उस पुरुष को छोड़ देना चाहिए जो कि अपनी उन्नति की इच्छा रखता है। तो इसलिए इस तरह से ये हमारे सभी जो छह श्लोक थे उनका अर्थ समाप्त हुआ। अब हम अपने पाठ के जो शब्दार्थ हैं वो करेंगे। शब्द अर्थ, आचार्य है अर्थात आचरण, सदाचरण, व्यवहार भी कह सकते हैं हम। अष्टादश अर्थात 18 है। पुण्याय, पुण्य के लिए। पीड़नम अर्थात कष्ट देना, किसी को दुख पहुंचाना। ब्रुवात अर्थात बोलना चाहिए। मां नहीं, या किसी कार्य को मत करिए आप, मना करना किसी कार्य के लिए। तो आचार्य है आचरण, अष्टादश 18 है, पुण्याय पुण्य के लिए, पीड़नम कष्ट देना, ब्रुवात बोलना चाहिए, मां नहीं। अब इसके आगे लिखते हैं। ये हमारा सर्वनाम शब्द है अर्थात यह धर्म है, अर्थात हमारा जो कर्तव्य है। धैर्यम, धैर्य रखना, धीरज रखना। वैरी अर्थात शत्रु। घटे है अर्थात घड़ा। हातव्या अर्थात छोड़ देना चाहिए। आगे और लिखते हैं अब हम। तंद्रा अर्थात सुस्ती।
सुस्ती है, उबासी है। दीर्घ सूत्रता अर्थात किसी कार्य में लगे रहना और कार्य में हमारी देरी करना। परमो अर्थात परम धर्म होता है तो श्रेष्ठ धर्म हमारा। इसी तरह पापाय अर्थात पाप के लिए। नेक्स्ट सत्यम सत्य। प्रियम अर्थात मधुर या प्रिय बोलना। अन्यतम अर्थात असत्य। नेक्स्ट सनातन है। सनातन धर्म अर्थात शाश्वत धर्म, शाश्वत जो हमेशा रहता है। सनातन धर्म वही कहलाता है जो हमेशा विद्यमान है शुरू से, उसको हम सनातन बोलते हैं, शाश्वत धर्म बोलते हैं। तो ये हमारे शब्दार्थ हैं, कुछ और हैं वो लिख लेते हैं अब हम। उद्यम है अर्थात परिश्रम करना। पराक्रम है साहसी बहादुर होना। पराक्रम बहादुर ही। पूर्यते अर्थात पूरित हो जाता, बढ़ जाता है। हेतु हो अर्थात नियम, हमारे जो नियम होते हैं वो हेतु हो। तो इस तरह से ही हमारे शब्दार्थ जो पाठ 8 के हैं वो समाप्त होते हैं। अब शब्दार्थ के बाद सबसे पहले हम जो है वो लिखितः प्रश्न, लिखित प्रश्न करेंगे। उससे पहले मौखिक प्रश्न में वही जो हमें उच्चारण करना है, श्लोकों का उच्चारण करना आना चाहिए। तो अब हम लिखितः प्रश्न, पहला प्रश्न करते हैं अपना। और पहला प्रश्न हमारा कौन सा है? उचिते विकल्पे चिह्नम योजयत। अर्थात उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ सबसे पहला हम का देख लेते हैं, उचित हमारा क्या वाक्य और उसे हमें कौन सा विकल्प सही भरना है। सबसे पहले रिक्त स्थान, किम न सिद्ध्यति। अर्थात जो है किम न सिद्ध्यति प्रश्न नहीं है, वाक्य ये हमारा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। पहला विकल्प है यहाँ आचार्य, दूसरा है आचारात और तीसरा है आचरस्य। तो इस तरह से आचार्येण, आचारात और आचारस्य। तो हमने क्या पढ़ा था अपने श्लोक में? आचरण के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात सदाचार से हम सब सिद्ध कर सकते हैं। तो आचरण के द्वारा, तो से के द्वारा ये हमारी कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति।
और पंचमी विभक्ति में हमारा रूप क्या बनता है, रामात बनता है। राम के शब्द रूप देखें तो आचारात, तो हमारा सही विकल्प क्या है, आचारात। ये हमारा सही विकल्प है। अब हम खा देखते हैं। परोपकार है और उसके बाद रिक्त स्थान भवति, अर्थात परोपकार होता है। तो ये भी हमने पढ़ा था, परोपकार किसके लिए होता है, परोपकार पुण्य के लिए होता है, तो पुण्याय। तो यहाँ पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प पहला है पुण्याय, दूसरा है पुण्येन, और हमारा तीसरा विकल्प है पापाय। तो यहाँ ये भी नहीं आ सकता पापाय, क्योंकि परोपकार जो है वो पाप के लिए नहीं होता, परोपकार पुण्य के लिए होता है। अर्थात जो हम दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों का जो है हम भलाई का कार्य करते हैं किसी के लिए, हमारे किए गए कार्यों से किसी की भलाई होती है, किसी का अच्छा होता है, भला होता है, तो वो एक पुण्य के समान होता है। तो परोपकार है पुण्याय भवति, तो ये हमारा सही विकल्प है पुण्याय। इसी तरह से आगे के हम करते हैं ग और घ। ग है हमारा हंस मध्ये न शोभते, अर्थात हंस की जो सभा है उसमें कौन शोभित नहीं होता। तो ये भी अभी हमने पढ़ा था कि कौन शोभित नहीं होता। अगर हंसों की सभा हो, हंस हो बहुत सारे, और वहां पर एक बगुला आ जाए तो वो सुशोभित नहीं होता। और किस तरह से नहीं होता, जिस तरह से एक शिक्षित समाज में अशिक्षित जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो सुशोभित नहीं होता। तो यहाँ पहला विकल्प है बके है, दूसरा है हमारा बकम, और तीसरा विकल्प है हमारा बको। अब यहाँ पर तीनों ही बके है, बकम बको दे रखा है। तो हंस मध्य, सभा के मध्य में कौन शोभित नहीं होता है, तो वहां आएगा बको, अर्थात बगुला जो है वो सुशोभित नहीं होता है। क्योंकि हमने जो पढ़ा था अभी श्लोक में वो वही पढ़ा था कि हंस मध्य बको न शोभते। अब घ, रिक्त स्थान पहले, उसके बाद है दोषः पुरुषेण हातव्या भूति मिच्छिता, अर्थात कितने दोष, जो दोष हैं वो कितने हैं जो पुरुष को छोड़ देने चाहिए। तो कितने दोष पढ़े थे हमने, कौन कौन से पढ़े थे, 6 दोष पढ़े थे हमने। अब यहाँ हम पहले विकल्प देखते हैं। पंच, दूसरा है षड, और तीसरा है हमारा अष्ट। तो वहां कितने हमने दोष पढ़े थे जो पुरुष को छोड़ देने चाहिए। कैसे पुरुष को, जो अपनी उन्नति की इच्छा रखता है, अपने कार्य में प्रगति करना चाहता है, उसको हमें हमेशा के लिए 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। तो वहां कौन सा हमारा सही विकल्प आएगा, षड दोषः। तो ये हम षड यहाँ पे भर देते हैं। षड दोषः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छिता, अर्थात 6 दोष पुरुष को छोड़ देने चाहिए। तो इस तरह से हमारा पाठ का जो पहला प्रश्न है वो समाप्त होता है। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। एक पदेन उत्तरत् तदत्।
अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। सबसे पहला है हमारा परमो धर्म है कह, अर्थात परमो धर्म हमारा कौन सा है, परम धर्म कौन सा है। और परम धर्म हमारा कौन सा है ये हमने पढ़ा था अपने उसमें श्लोक में। तो कौन सा था हमारा परम धर्म, सदाचार है। आचार है या सदाचार है, बात एक ही है। सदाचार है सद आचरण, अर्थात अच्छा आचरण। ख पुराणः कति सन्ति, अर्थात पुराण कितने होते हैं। और हमारे पुराण कितने बताए गए हैं, अष्टादश, अर्थात 18। हमारे अष्टादश पुराण बताए गए हैं, 18 पुराण, जिसमें कि महर्षि जो व्यास हैं उन्होंने 2 वचन कहे थे। तो इसीलिए उस श्लोक में आया था कि हमारे 18 पुराण हैं। ग पुराणेषु कस्य वचनम, पुराणों में किसका वचन, द्वयम 2 हैं, अर्थात पुराणों में किसने 2 वचन कहे हैं। तो किसने कहे हैं, व्यासस्य, अर्थात व्यास के 2 वचन है। किसके 2 वचन है, महर्षि जो व्यास हैं उनके 2 वचन हैं। तो ये हमारा एक पदेन उत्तरत है, तो इसलिए एक पद में उत्तर आ रहा है। अगर ये पूर्ण वाक्यन उत्तरत होता तो यहाँ आता पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। घ है पर पीर्णम कस्मै भवति, अर्थात दूसरों का जो पाप है वो किसके लिए होता है, जो दूसरों को उत्पीड़न करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, वो किसके लिए होता है, वो पापाय पाप के लिए होता है। तो इस तरह हमारे ये 4 प्रश्न थे एक पदेन उत्तर, जिसके कि हमने एक पद में उत्तर दे दिए। अब हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे। और हमारा तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम ददत्, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का व्यासस्य वचनम किम अस्ति, अर्थात व्यास के जो वचन थे, जो 2 वचन उन्होंने कहे थे, वो कौन से हैं। तो यहां हमारा उत्तर आएगा व्यासस्य वचनम, कौन से 2 वचन, परोपकाराय पुण्याय और परपीडनम पापाय। तो व्यासस्य वचनम परोपकाराय, परोपकार किसके लिए होता है, दूसरों पर पुण्य उपकार होता है पुण्य करने के लिए। तो परोपकार राय पुण्याय और पापाय परपीडनम, पापाय परपीडनम अस्ति, अर्थात व्यासस्य वचनम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम अस्ति। व्यास के जो वचन थे वो एक तो था परोपकार पुण्य के लिए, और दूसरा था पाप जो है वो दूसरों को उत्पीड़ित करने के लिए, अर्थात परेशान करने के लिए किया जाता है। ख देवः कुत्र
कुत्र सहायक है, देवः कुत्र सहायकाः भवन्ति। अर्थात देव जो हैं कहाँ पर सहायक होते हैं, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं। देव कहाँ पर सहायक होते हैं, जहां पर जो है उद्यम, साहस, धैर्य, ये सभी गुण आते हैं। जो हमारे गुण दे रखे थे उसमें 6 गुण, वहां पर देव भी हमारी सहायता करते हैं। तो हम वही लिखेंगे, यत्र उद्यम है साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति धैर्यम बुद्धि शक्ति और पराक्रम है। विद्यन्ते तत्र देवः, अर्थात वहां पर देव सहायक होते हैं। अर्थात यत् उद्यम है साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम है विद्यन्ते तत्र देवः सहायका भवन्ति। अर्थात वहां पर देवता सहायता करते हैं जहां पर ये सारे गुण विद्यमान होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 2 प्रश्न समाप्त हुए। अब हम ग करेंगे। घट है अर्थात घड़ा, कथम पूर्यते, अर्थात घड़ा जो है वो किस प्रकार पूरित होता है, किस प्रकार भरता है। तो उसका क्या आंसर आया था कि घड़ा जो है वो जल की बूंदें जब धीरे धीरे गिरती हैं तब वह घड़ा पूरा हो जाता है, क्रम से पूरित हो जाता है। तो वही हम अर्थ उसमें लिखेंगे कि घटे है जल बिंदु निपातेन जल बिंदु निपातेन, अर्थात जल की बूंदें नीचे गिरने के कारण। तो घटे है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते, अर्थात घड़ा जल की बिंदुओं के धीरे धीरे नीचे गिरने से पूरित होता है, भर जाता है। अब हमारा घ पुरुषेण किम हातव्या, हातव्या अर्थात छोड़ देना चाहिए, पुरुष को क्या छोड़ देना चाहिए। और उत्तर है हमारा पुरुषेण, हमने 6 दोष पढ़े थे वहां पर, पुरुषेण षड दोषः, अर्थात कौन कौन से दोष हैं हमारे वो हम लिखेंगे, निद्रा, तंद्रा, आलस्यम, निद्रा तंद्रा आलस्यम भय, क्रोधम और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता, अर्थात किसी भी काम में लगे रहना, अधिक देर तक उसी काम को करते रहना। पुरुषेण षड दोषाः निद्रा तंद्रा आलस्यम भय
क्रोधम, दीर्घसूत्रता, और ये हमारे षड दोष हैं, तो इनको छोड़ देना चाहिए। हातव्यः, अर्थात इन सभी को हमें छोड़ देना चाहिए। और हातव्य में विसर्ग नहीं है क्योंकि स्त्रीलिंग है, छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे पूर्ण वाक्य के उत्तर पूरे हुए।